हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज जो हम स्टोरी रीड कर रहे हैं वो है मोगलीज ट्रम्प इन द जंगल। इसका मतलब क्या हुआ? मोगलीज यानी कि मोगली की, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस का यूज, मोगली की ट्रम्प। ट्रम्प मतलब होता है विजय या फिर जीत। इन द जंगल, तो मोगली की विजय जंगल में। तो ये हमारी जंगल बुक से एक स्टोरी, मोगली की स्टोरी, तो आपने बचपन में बहुत सुनी होगी। तो आज हम इसको इंग्लिश में रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन द हार्ट ऑफ द इंडियन जंगल, मतलब जो भारतीय जंगल है उसके हार्ट में, मतलब बीच में, बीचों बीच। देयर लिव्ड, रहता था, अ यंग बॉय, एक जवान लड़का, नेम्ड, जिसका नाम था मोगली। तो एक समय की बात है, इंडियन जंगल है, उसके हार्ट में, उसके सेंटर में एक लड़का रहता था, यंग बॉय, जिसका नाम था मोगली। यहाँ पे यंग एक एडजेक्टिव है और ये हमारा देयर लिव्ड का लेसन है, जिसका मतलब होता है रहता था। जब किसी का हमें नेम बताना होता है तो हम सीधा यूज करते हैं नेम्ड। आप चाहे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते थे हुज नेम वॉज मोगली, बट हमें शॉर्ट में लिखना है तो नेम्ड मोगली। आगे लिखा है अबैंडन्ड बाय हिज फैमिली एज अ बेबी। अबैंडन्ड मतलब होता है त्यागा हुआ, तो ये एडजेक्टिव है हमारा अबैंडन्ड। तो त्यागा हुआ अपने परिवार के द्वारा, जब वो एक छोटा बच्चा था, एज अ बेबी उसको त्याग दिया था उसकी फैमिली ने। तो वही कह रहे हैं कि फैमिली के द्वारा एक बच्चे के रूप में त्यागे हुए। ही वॉज रेज्ड, उसका पालन पोषण किया गया, उसको बड़ा किया गया। बाय, किसके द्वारा? बाय अ लविंग पैक ऑफ वुल्व्स। यहाँ पे पहले समझे इसको। वुल्व्स का मतलब होते हैं भेड़िए, पैक ऑफ वुल्व्स का मतलब होता है भेड़ियों का झुंड, और लविंग मतलब प्रेम करने वाले। तो ये जो है हमारा पैक ऑफ वुल्व्स, ये एक कलेक्टिव नाउन है और लविंग एक एडजेक्टिव है। अबैंडन्ड, इसको भी आप याद कर लीजिए, इसका मतलब त्यागा हुआ। तो जो ये त्यागा हुआ लड़का था एज अ बेबी बाय हिज फैमिली, तो इसको रेज किया गया एक लविंग पैक ऑफ वुल्व्स के द्वारा। और ये जो है ही वॉज रेज्ड, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। तो उन्होंने पाला, फिर क्या हुआ? एज मोगली ग्रू, तो जैसे मोगली बड़ा हुआ, ही लर्नड, उसने सीखा, टू कम्युनिकेट, बातचीत करना, विद द एनिमल्स, जानवरों के साथ, एंड और एम्ब्रेस्ड, और अपनाया या फिर गले लगाया, द जंगल, जंगल को, एज हिज होम, अपने घर के रूप में। तो जैसे जैसे मोगली बड़ा हुआ, उसने कम्युनिकेट करना सीखा एनिमल्स के साथ और गले लगाया जंगल को अपने घर के रूप में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस मतलब अपनाना, गले लगाना। कोई लोग मुसीबत गले लगाते हैं तो हम कहेंगे वो एम्ब्रेस करते हैं प्रॉब्लम्स को। कोई लोग बदलाव को गले लगाते हैं तो हम कहेंगे वो एम्ब्रेस करते हैं चेंज को। तो आई होप यहाँ तक समझ आया। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, वर्ड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो वर्ड मतलब एक बात, स्प्रेड मतलब फैल गई। तो ये स्प्रेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एक शब्द फैल गया, एक बात फैल गई, लाइक, इसको आप याद करें। एक तो ये वाला पहले, लाइक वाइल्ड फायर, इसका मतलब होता है जंगल के आग की तरह, मतलब बड़ी तेजी से। तो ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई, थ्रू द जंगल, उस जंगल के अंदर। दैट की द फियर्स टाइगर, फियर्स का मतलब क्या होता है? फियर्स मतलब होता है खूनखार या फिर भयंकर। तो खूनखार जो टाइगर है उसका नाम क्या है? शेर खान। हैड रिटर्न्ड, कि वो वापस आ गया है। तो कह रहे हैं कि ये जो बात है वो जंगल में, जंगल की आग की तरह फैल गई कि जो ये खूनखार टाइगर शेर खान है वो लौट आया है। तो यहाँ पे हैड का यूज है, ये पास्ट परफेक्ट। हिंदी में हम बोल रहे हैं कि लौट आया है, लेकिन देखिए पास्ट प्लस वुड का लेसन है, पास्ट प्लस पास्ट का लेसन है, इसीलिए बाद वाला सेंटेंस ऑटोमेटिकली पास्ट में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट। तो ये भी वर्ड याद कर लीजिए, फियर्स। फियर्स इज खूनखार। इसके बाद अब क्या हुआ? ऑल द
एनिमल्स सारे जानवर, इन द जंगल जंगल में, वर स्केयर्ड वो डरते थे, ऑफ हिम उससे, तो वे सभी उससे डरते थे। ये हमारा स्केयर्ड ऑफ का लेसन है। तो वे सारे जानवर जंगल वाले उससे डरते थे। ड्यू टू के कारण, किसके कारण? हिज क्रूअल उसके निर्दयी, क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, ये एक एडजेक्टिव है, एंड रिलेंटलेस नेचर, और उसके रिलेंटलेस नेचर से। अब यहाँ पे देखिए क्रूअल का मतलब तो हो गया जिसमें दया ना हो, और रिलेंटलेस का मतलब क्या हुआ? अनथक या फिर अथक या फिर निरंतर या फिर लगातार, मतलब उसका नेचर ही कैसा होता है? लगातार शिकार करने का। तो रिलेंटलेस नेचर मतलब अनथक या लगातार जो काम करने वाला नेचर है उसको बोलते हैं रिलेंटलेस नेचर। तो वो ऐसा था, इस चीज की वजह से सारे जो जानवर थे वो भयभीत थे उससे। ही हैड अ ग्रज, ही हैड अ ग्रज अगेंस्ट ह्यूमंस। तो यहाँ पे पहले इस वर्ड को याद करें, ग्रज। ग्रज का क्या मतलब होता है? ग्रज का मतलब होता है जो पास्ट की घटनाएं हैं उसकी वजह से जो हमारी फीलिंग बन जाती है किसी के प्रति, ईर्ष्या भावना, तो उसको ग्रज बोलते हैं। पास्ट इवेंट की वजह से जो फीलिंग डेवलप होती है, स्पेशली घृणा या फिर ईर्ष्या की भावना, उसको बोलते हैं ग्रज। तो यहाँ पे लिखा है ही हैड अ ग्रज, तो ही कौन? शेर खान। तो शेर खान में भी क्या थी? एक बहुत ही बुरी भावना पैदा हो गई थी, द्वेष जिसको बोलते हैं, द्वेष पैदा हो गया था अगेंस्ट ह्यूमंस, ह्यूमंस के प्रति। एंड और मोगली, और मोगली के प्रति। और जो मोगली था, मोगली जो था बीइंग अ ह्यूमन चाइल्ड, एक ह्यूमन चाइल्ड होने की वजह से वॉज हिज प्राइम टारगेट, वो उसका पहला निशाना था। पूरा मतलब हुआ कि उसमें शेर खान में द्वेष था ह्यूमन के प्रति, और मोगली एक ह्यूमन चाइल्ड होने की वजह से उसका प्राइम टारगेट था, पहला शिकार था। द वुल्व्स भेड़िए, एंड अदर जंगल इनहैबिटेंट्स, और जो जंगल के बाकी इनहैबिटेंट्स थे, मतलब होता है निवासी, तो इसको भी याद कर लीजिए। वुल्व्स भेड़िए और अदर जंगल के इनहैबिटेंट्स मतलब रहने वाले वहां के। हेल्ड अ काउंसिल, उन्होंने एक परिषद या फिर एक मीटिंग उन्होंने होल्ड की, मतलब रखी। तो यहाँ पे जैसे ये वर्ड आप याद करें, जैसे हम बोलते हैं होल्ड अ मीटिंग, मीटिंग का करना, ऐसी उन्होंने परिषद बनाई, उन्होंने परिषद रखी। तो हेल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड, होल्ड का हेल्ड। तो उन्होंने एक परिषद रखी, काउंसिल रखी, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, द डेंजर, खतरे की। कौन सा खतरा? दैट जो शेर खान पोज्ड, जो शेर खान ने उनके ऊपर किया हुआ था। तो जो खतरा, पोज का मतलब क्या होता है? दिखाना, दिखावा करना। तो शेर खान उनको दिखाता था कि मेरे से तुम्हें खतरा है, तो उन पे अटैक करता था। तो इसलिए पोज मतलब हमें वहां से दिख रहा है कि एक खतरा मंडरा रहा है। तो इस पे आप इसको ऐसे याद रखो, जो खतरा मंडराता है उसको बोलते हैं पोज, राइट। तो भेड़ियों ने और जो जंगल के बाकी के इनहैबिटेंट्स थे उन्होंने एक परिषद रखी डिस्कस करने के लिए, जो खतरा था शेर खान की वजह से उनके ऊपर, या जो खतरा मंडरा रहा था शेर खान की वजह से उनके ऊपर। आगे है, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, दैट की मोगली मस्ट लीव, कि मोगली को छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पे मस्ट का यूज है, तो यहाँ पे जरूर छोड़ देना चाहिए द जंगल, जंगल को, एंड और लिव, और जीना चाहिए, अमंग ह्यूमंस, ह्यूमंस के बीच में, फॉर हिज सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये उन्होंने डिसाइड किया। तो इसके बाद अब क्या हुआ, और यहाँ पर मैं एक मिस्टेक ठीक करना चाहूँगा, यहाँ पे लिव्ड आना चाहिए, बिकॉज दे डिसाइडेड ये पास्ट है, तो ये सारा भी क्या होगा? पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि मस्ट का जो पास्ट होता है वो मस्ट में ही चला जाता है, स्पेशली नरेशन में, ऐसी लिव का लिव्ड। आगे लिखा है बागीरा, बागीरा कौन था? द वाइस मतलब समझदार, ब्लैक पैंथर, आपने पिंक पैंथर देखे होंगे, ऐसी वो ब्लैक पैंथर था। आप देख लीजिएगा गूगल पर सर्च करके कि पैंथर किसको बोलते हैं, तो इमेज से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बागीरा जो था, जो समझदार ब्लैक कलर का पैंथर था,
वॉज असाइंड, उसको काम दिया गया। असाइन मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए देना, तो उसको रखा गया, उसको दिया गया काम, टू गाइड मोगली, कि मोगली को वो गाइड करेगा, टू द नियर बाय ह्यूमन विलेज, जो पास वाला ह्यूमन विलेज है वहां तक उसको गाइड करेगा। तो ये काम किसको असाइन किया गया? बागीरा को। अब क्या हुआ? रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छा से, बिना इच्छा के। तो रिलक्टेंटली, अनिच्छा से, मोगली अग्रीड टू लीव, मोगली अग्री हो गया, सहमत हो गया छोड़ने के लिए। बट लेकिन ही फेल्ट, उसको महसूस हुआ, और डीप अटैचमेंट मतलब एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ उसको, टू द जंगल, जंगल से, एंड हिज एनिमल फ्रेंड्स, और अपने जानवर दोस्तों से। ही कुड नॉट इमेजिन, वो कल्पना नहीं कर सका, और लाइफ, तो वो मतलब कल्पना नहीं कर सका या कर सकता था, तो वो कल्पना नहीं कर सकता था एक ऐसा जीवन, अवे फ्रॉम द ओनली होम ही हैड नोन। तो कह रहे उस घर से जो, जिस घर को वो जानता था, द ओनली होम मतलब केवल वो घर जिसको वो जानता था, तो उससे अवे रहकर कैसा लाइफ होता है तो वो इमेजिन नहीं कर सकता था। एज बागीरा एंड मोगली जर्नीड, तो जैसे जैसे ही बागीरा और मोगली उन्होंने यात्रा शुरू करी, जर्नी का मतलब होता है अपनी यात्रा प्रारंभ करना, उस पर चल पड़ना। तो जैसे ही बागीरा ने और मोगली ने जर्नीड, अपना यात्रा को आगे बढ़ाया, थ्रू द जंगल, जंगल के बीच से, दे एनकाउंटर्ड वेरियस चैलेंजेस। तो यहाँ पे देखिए एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो उनका, जैसे बागीरा और मोगली अपने जंगल के रास्ते से आगे बढ़े, तो उनको बहुत सारी चुनौतियों का एनकाउंटर करना पड़ा, झेलना पड़ा। दे फेस्ड का, तो उन्होंने फेस किया, फेस मतलब सामना करना, उन्होंने फेस किया का। अब ये का कौन था पता नहीं, क्योंकि मैंने तो मोगली की स्टोरी पढ़ी नहीं है, बस सुना है कि मोगली की स्टोरी थी। तो ये का जो भी है आगे पता चल जाएगा, तो पता नहीं इसका नाम का ही था कि नहीं। दे फेस्ड का, इन्होंने का को फेस किया। का कौन? द कनिंग पाइथन, पाइथन बोलते हैं अजगर को, बोआ भी अजगर को बोलते हैं, और कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो उनका सामना हुआ का से। का कौन? एक चालाक पाइथन। हु ट्राइड, जिसने कोशिश की, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन, जिसने कोशिश करी, टू हिप्नोटाइज मोगली, मोगली को हिप्नोटाइज करने की। हिप्नोटाइज आप समझते हैं अपने वश में करना, तो इसको भी याद कर लीजिए, हिप्नोटाइज वश में करना, पाइथन मतलब अजगर, और कनिंग मतलब चालाक। तो उसने कोशिश करी मोगली को हिप्नोटाइज करने की, बट लेकिन बगीरा रेस्क्यूड, लेकिन बगीरा ने उसको बचा लिया। रेस्क्यू मतलब होता है किसी भी मुसीबत से किसी की रक्षा करना, तो उसने बचा लिया हिम, उसको, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय पर। दे ऑल्सो एनकाउंटर्ड, तो उनका सामना किससे हुआ? ऑल्सो मतलब उनका सामना उससे भी हुआ, किससे? द मिस्चीवियस, शरारती, बंदर लोग, मंकीज। तो बंदर लोग कोई जगह होगी या कोई जंगल होगा, बंदर लोग, वहां के जो बंदर थे, और वो बंदर किस तरह के थे? मिस्चीवियस यानी कि शरारती। तो उनका सामना शरारती बंदर लोग के बंदरों से भी हुआ। हु अटेम्प्टेड, जिन्होंने प्रयास किया, टू कैप्चर, बंदी बनाने का, मोगली को। बट लेकिन विद बागीराज हेल्प, लेकिन बागीरा की मदद से, ही मैनेज्ड टू एस्केप देयर क्लचेस। तो कह रहे ही मैनेज्ड, मैनेज टू कब लगाते हैं? जब कोई किसी तरह से किसी जगह से पार पा जाए या वहां से बच निकले, तो ही मैनेज्ड टू एस्केप, तो वो किसी तरह से एस्केप, वहां से बच निकला, कि कहां से? देयर क्लचेस, उनके चंगुल से। क्लचेस मतलब क्या होता है? उनकी जो ग्रिप है, उनकी जो पकड़ है, चंगुल है, वहां से। तो पूरा मतलब उनका सामना जो बंदर लोग के मंकीज हैं, नटखट मंकी, उनसे भी हुआ, जिन्होंने मोगली को बंदी बनाने की कोशिश करी, लेकिन बागीरा की हेल्प से वो किसी तरह से उनके चंगुल से बच गया। फाइनली, आखिरकार, आखिर में क्या हुआ? दे रीच्ड, वे पहुंचे, द आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है
जो कि कोई गांव शहर होता है उसका जो बाहर का इलाका होता है, बाउंड्री वाला एरिया बाहर का, उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट। तो फाइनली वे भी आउटस्कर्ट में पहुंच गए। कहाँ का आउटस्कर्ट? ऑफ द ह्यूमन विलेज, ह्यूमन के विलेज का। मोगली को महसूस हुआ अ मिक्स ऑफ इमोशंस। तो मोगली को एक मिक्स फीलिंग सी आई। कैसी फीलिंग थी? रिलीफ मतलब चैन की, फॉर लिविंग द डेंजर ऑफ शेर खान बिहाइंड। पहले इसको याद करें, लीव बिहाइंड। लीव बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छोड़ना। तो उसको रिलीफ हुआ। पहली फीलिंग कौन सी थी? मिक्स इमोशन उसको महसूस हुआ था। पहला था रिलीफ महसूस हुआ, जो खतरा था शेर खान का उसको पीछे छोड़ते हुए, तो इससे रिलीफ मिला। बट ऑल्सो, लेकिन साथ में ही अ डीप सैडनेस, और साथ में उसको एक सैडनेस भी महसूस हुई फॉर लिविंग, छोड़ते हुए, मतलब जो उसने छोड़ दिया था, हिज बिलव्ड जंगल एंड एनिमल फ्रेंड्स। तो बिलव्ड मतलब उसका जो प्यारा जंगल था और एनिमल फ्रेंड्स थे, उनको छोड़ने की वजह से उसको सैडनेस भी हुई। तो ये था उसका मिक्स ऑफ इमोशंस। इन द जंगल में, इन द विलेज में, मोगली वॉज वेलकम्ड, मोगली का स्वागत किया गया। दिस इज पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो गांव में मोगली का स्वागत किया गया बाय अ काइंड वुमेन, एक काइंड वुमेन के द्वारा, एक दयालु वुमेन थी, उसके द्वारा उसका स्वागत किया गया। नेम्ड, उस औरत का क्या नाम था? मिसुआ। शी एंड हर हस्बैंड, तो वो और उसका पति, हैड नो चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, तो उनके अपने कोई बेटे नहीं थे, बच्चे नहीं थे। एंड दे एम्ब्रेस्ड मोगली, और उन्होंने मोगली को गले लगाया एज देयर सन, अपने बेटे के रूप में। मतलब मोगली को अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट किया, अपनाया। ऑल्दो, हालांकि, ही फाउंड सम कंफर्ट इन द विलेज, तो हालांकि ही फाउंड मतलब उसको महसूस हुआ, उसको लगा कुछ कंफर्ट गांव में, लेकिन फिर भी ही स्टिल यर्न्ड टू रिटर्न, लेकिन फिर भी उसको दुख था। यर्न क्या होता है? एक तरह की दुख वाली भावना किसी चीज को पाने की। तो ही स्टिल यर्न्ड, उसको दुख था और इच्छा थी उसकी, टू रिटर्न टू द विलेज, कि वो गांव वापस जाए। तो हालांकि उसको कंफर्ट महसूस हुआ विलेज में, बट स्टिल उसके अंदर एक कामना थी, इच्छा थी, और ये इच्छा कैसी? दुख के साथ, कि वो जंगल में वापस लौटे। मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए। एंड मोगली कंटिन्यूड, और मोगली ने जारी रखा, टू विजिट द जंगल, जंगल को विजिट करना, मतलब वहां पे जाना उसने जारी रखा। वेन एवर ही कुड, जब भी वो जा सकता था। तो महीनों बीत गए और मोगली ने जंगल में जाना जारी रखा, वेन एवर ही कुड, जब भी वो जा सकता था। रीयूनाइटिंग विद हिज एनिमल्स, रीयूनाइट मतलब पुनः उनसे मिलाप करते हुए, तो रीयूनाइटिंग द्वारा से मिलते हुए अपने एनिमल फ्रेंड से। बट लेकिन द थ्रेट ऑफ शेर खान, लेकिन जो खतरा था, थ्रेट था शेर खान का, लूम्ड लार्ज, वो और भी ज्यादा भयंकर हो गया, मंडराने लगा। लूम लार्ज मतलब होता है और भी भयंकर रूप से मंडराना। तो वो जो खतरा था, डेंजर था, थ्रेट था शेर खान का, वो और भी ज्यादा लूम लार्ज हो गया। इसको भी आप याद कर लीजिए। तो जो खतरा मंडराता है ऊपर, उसको बोलते हैं लूम। एंड द जंगल वॉज नॉट द सेम, और जंगल वैसा नहीं था, विदाउट मोगलीज प्रेजेंस, मोगली की प्रेजेंस के बिना। पहले कुछ और था, अब मोगली वहां नहीं था, तो अब जंगल वैसा नहीं था। वन डे, एक दिन, वाइल मोगली वॉज अवे फ्रॉम द विलेज, कह रहे एक दिन, जब मोगली वॉज अवे, मोगली अवे था मतलब वहां पे नहीं था विलेज में। शेर खान अराइव्ड, वहां पे शेर खान पहुंच गया। सीकिंग हिज रिवेंज, अपना बदला लेने के लिए। यहाँ पे याद कीजिए, रिवेंज मतलब बदला लेना, अराइव मतलब आना या पहुंचना, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, अवे मतलब दूर होना, अवे फ्रॉम किसी जगह से दूर होना। तो शेर खान भी पहुंच गया अपना बदला लेने के लिए। ही अटैक्ड द विलेज, उसने गांव पर अटैक किया। स्प्रेडिंग फियर, अपना डर फैलाते हुए, एंड डिस्ट्रक्शन और तबाही, तो उसने
अपना डर फैलाते हुए और तबाही मचाते हुए विलेज पर अटैक किया। तो डिस्ट्रक्शन इज तबाही, फियर इज डर, स्प्रेडिंग मतलब फैलाते हुए, दिस इज जेरेंड, अटैक मतलब आक्रमण करना, अटैक के साथ ऑन का यूज नहीं करते। इसके बाद क्या हुआ, द विलेजर्स वर हेल्पलेस, गांव वाले हेल्पलेस थे, बेबस थे, अगेंस्ट द फेरोशियस टाइगर, उस खूनखार टाइगर के सामने क्या थे वो, हेल्पलेस थे, बेबस थे। फेरोशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खूनखार, हेल्पलेस मतलब बेबस। व्हेन जब मोगली रिटर्न, जब मोगली वापस आया, एंड सो और देखा, द डेवस्टेशन तबाही, कोज्ड बाय शेर खान, शेर खान के द्वारा पहुंचाई हुई, ही न्यू, तो इसका मतलब बना कि जब मोगली वापस आया और उसने देखा इस तबाही को जो शेर खान ने पहुंचाई थी, तो क्या हुआ, ही न्यू वह जानता था, ही वुड हैव टू एक्ट कि उसको एक्ट करना पड़ेगा। तो विल हैव टू का पास्ट वुड हैव टू, तो ये हमारा जो है हम बोलते हैं ही विल हैव टू एक्ट, उसको एक्शन लेना पड़ेगा फ्यूचर में। जब हम पास्ट के साथ जोड़ते हैं तो वुड हैव, विल का हमारा बन जाता है वुड। अब क्या हुआ इसके बाद, ही कुडंट लेट फियर कंट्रोल हिम एनी लॉन्गर, तो ही कुडंट लेट फियर, वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता था अब और, तो वह फियर को कंट्रोल हिम, कि खुद कि वो जो डर है वो उसको कंट्रोल कर ले या वो डर जाए, तो ही कुड नॉट लेट फियर कंट्रोल हिम, तो वो डर को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता था, एनी लॉन्गर इज अब और। विद अ डिटरमाइंड स्पिरिट, कह रहे हैं दृढ़ विश्वास के साथ, मोगली सॉट द हेल्प ऑफ हिज जंगल कंपेनियंस, तो मोगली सॉट, सीक मतलब मांगना, तो मोगली ने मांगी, सीक का सेकंड फॉर्म सॉट, तो मोगली ने मांगी मदद ऑफ हिज जंगल कंपेनियंस, कंपेनियंस मतलब साथी, तो अपने साथियों की उसने मदद मांगी। बगीरा, बागीरा जो था मतलब ब्लैक पैंथर, और इसके अलावा बालू द बियर, बियर को बालू बोलते थे, अकेला द वुल्फ, ये अकेला उसका नाम है भेड़िए का, वुल्फ का, एंड द अदर एनिमल्स, तो ये सारे जो थे बागीरा, बालू द बियर, अकेला द वुल्फ एंड द अदर एनिमल्स, रेल्ड टुगेदर, तो रैली आपने सुना होगा, रैली निकलती है, उसी तरह से इन्होंने भी रैली निकाली, मतलब शक्ति प्रदर्शन करना, तो रैलीड, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ रैली, तो उन्होंने भी शक्ति प्रदर्शन किया इकट्ठा होकर, टुगेदर एक साथ, टू प्रोटेक्ट द विलेज, गांव को बचाने के लिए। दे डिवाइज्ड अ ब्रिलियंट प्लान, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार ब्रिलियंट प्लान बनाया, तो डिवाइज अ प्लान मतलब होता है एक योजना बनाना, तो दे डिवाइज्ड अ ब्रिलियंट प्लान, उन्होंने एक शानदार प्लान बनाया, टू ल्योर, लुभाने का, किसको लुभाने का, शेर खान को, इनटू अ ट्रैप, ट्रैप में, तो ल्योर का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना, लुभाना, ललचाना, और इनटू अ ट्रैप मतलब ट्रैप में, जाल में। मोगली प्लेड अ क्रूशियल रोल, तो मोगली ने अहम भूमिका निभाई, क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, तो मोगली ने वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल प्ले किया, इन लीडिंग, नेतृत्व करने में, द टाइगर का, टू द डेजिग्नेटेड स्पॉट, अब कह रहे हैं इन लीडिंग, लीडिंग मतलब लेकर जाने के लिए, तो इन लीडिंग किसको लीड करने का, टाइगर को, कहाँ पर, टू, टू मतलब ट्रांसफर, तो कहाँ तक, डेजिग्नेटेड स्पॉट, स्पॉट मतलब वो जगह, डेजिग्नेटेड मतलब मंजिल जो उन्होंने चुनी थी कि उस टाइगर को वहां पर लेकर जाना है, तो इस चीज में मोगली ने अपनी अहम भूमिका निभाई, तो मोगली प्लेड अ क्रूशियल रोल, मोगली ने अहम भूमिका निभाई इन लीडिंग द टाइगर, टाइगर को ले जाने में, टू द डेजिग्नेटेड स्पॉट, उस मंजिल पर जहां जो उन्होंने चुनी थी। एज द सनसेट, जैसे ही जो सूर्य था वो अस्त हुआ, तो ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन का रूल यहाँ पे यूज हो रहा है, सेट का सेकंड फॉर्म सेट, एज द सनसेट, जैसे ही सूर्य छिपा, द एपिक बैटल, महा, जो ये लड़ाई थी, एपिक मतलब होता है बहुत बड़ा, जैसे द एपिक रामायण, द एपिक महाभारत, महाकाव्य बोलते हैं, तो ऐसे ही एपिक बैटल मतलब महालड़ाई, तो जैसे सूर्य अस्त हुआ, जो ये
महान लड़ाई मतलब बहुत बड़ी लड़ाई थी बिटवीन मोगलीज फ्रेंड्स, मोगली के दोस्तों में, एंड शेर खान में, बिगैन, ये शुरू हो गई। बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगैन। मोगली शोड ग्रेट करेज, मोगली ने दिखाया ग्रेट करेज मतलब बहुत ज़्यादा साहस दिखाया, एंड स्ट्रेटेजी दिखाई अपनी, यूजिंग द नॉलेज, नॉलेज को यूज करते हुए, एंड स्किल्स, और स्किल्स को यूज करते हुए, ही हैड लर्नड, जो उसने सीखे थे, फ्रॉम द जंगल एनिमल्स, जंगल के जानवरों से। नाउ वर्किंग एज अ टीम, एक टीम की तरह काम करते हुए, दे मैनेज्ड टू कॉर्नर शेर खान, उन्होंने शेर खान को एक तरफ कर दिया। कॉर्नर मतलब होता है एक तरह से एक तरफा कर देना, वो अकेला रह गया। तो एक टीम की तरह काम करते हुए उन्होंने किसी तरह से कॉर्नर कर दिया शेर खान को, मतलब एक तरह से पराजित कर दिया, एंड ड्रोव हिम अवे, और वहां से भगा दिया, नेवर टू रिटर्न, कभी भी ना लौटने के लिए। और यहाँ पे देखिए ड्राइव, ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव, और ड्राइव अवे मतलब होता है किसी को भगा देना। द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, विटनेसिंग, देखते हुए, मोगलीज ब्रेवरी, मोगली की ब्रेवरी को, एंड द रिमार्केबल यूनिटी, रिमार्केबल मतलब होता है असाधारण, यूनिटी, तो यूनिटी का मतलब एकता, तो ये जो असाधारण एकता थी और जो मोगली की बहादुरी थी, इसको देखते हुए, और यूनिटी किसके बीच में, बिटवीन द बॉय एंड द एनिमल, उस लड़के और एनिमल के बीच में, तो गांव वालों ने एक्सेप्टेड हिम, एक्सेप्ट कर लिया एज वन ऑफ देयर ओन, कि वो उनमें से ही एक है। मोगली लर्नड, मोगली ने सीखा दैट कि ही कुड बी पार्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि वो दोनों वर्ल्ड्स का पार्ट बन सकता है। यहाँ वर्ल्ड्स का मतलब है एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो ही कुड बी पार्ट, वह पार्ट हो सकता है दोनों का, दोनों संसारों का, इंसानों का भी, जानवरों का भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द जंगल एंड द विलेज, ये दोनों। इन द एंड, आखिर में, मोगली रियलाइज्ड दैट, मोगली को एहसास हुआ कि ट्रू स्ट्रेंथ कम, की जो सच्ची ताकत है, कम आती है, नॉट फ्रॉम फियर और फोर्स, या जोर जबरदस्ती या डर से वो नहीं आती है, बट लेकिन फ्रॉम फ्रेंडशिप, लेकिन वो दोस्ती से आती है, यूनिटी, एकता से आती है, एंड विलिंगनेस, और एक इच्छा से आती है, विलिंगनेस टू एम्ब्रेस डिफरेंसेस, जो ये भेदभाव है इनको गले लगाने से आती है। तो उसने कहा, मोगली ने एहसास कि, उसको एहसास हुआ, रियलाइज किया दैट की जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो सिर्फ फियर या फोर्स से नहीं आती, डर या जबरदस्ती से नहीं आती, बल्कि फ्रेंडशिप से आती है, यूनिटी से आती है, और जो इच्छा है बदलाव को, यानी कि जो भेदभाव है उनको गले लगाने से, अपनाने से आती है। ही टॉट द एनिमल्स, उसने जानवरों को सिखाया द वैल्यू ऑफ लव, कि प्रेम की क्या कीमत है, एंड लॉयल्टी, और वफादारी की क्या कीमत है। तो उसने जानवरों को सिखाया कि वैल्यू क्या है लव की और लॉयल्टी की, मतलब ईमानदारी की, निष्ठा की। एंड ही शोड, और उसने दिखाया द विलेजर्स, गांव वालों को, द ब्यूटी, सुंदरता को, एंड विजडम, और ज्ञान को, ऑफ द जंगल, जंगल के। एंड सो, और फिर, मोगली लिव्ड हैप्पीली, और फिर मोगली खुशी से रहा, ब्रिजिंग द गैप, गैप को कम करते हुए, बिटवीन द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स ऑफ द जंगल। तो ह्यूमंस और एनिमल जो थे जंगल के, उनका जो एक गैप था उसको ब्रिज करते हुए, ब्रिज मतलब होता है छोटा करना, तो वो खुशी से रहने लगा। तो इसके बाद हिज स्टोरी, उसकी जो स्टोरी थी, बिकेम फेमस, वो फेमस हो गई, एंड वॉज पास्ड डाउन, और फिर इसको पास डाउन किया गया थ्रू जनरेशंस, मतलब जो पीढ़ी हैं उनको पास ऑन किया गया, एज अ रिमाइंडर, एक याद दिलाने के रूप में, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। तो महत्व जो था एक्सेप्टेंस का, मतलब स्वीकार करने का, साहस का, एंड वंडर्स ऑफ द वाइल्ड, और जो जंगल के ये वंडर्स हैं, करिश्मे हैं, तो हैरान करने वाली चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें उसने याद दिलाया जनरेशन्स को। तो ये स्टोरी फेमस हो गई, और ये जो पास डाउन हुई जनरेशन्स को, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियों को याद दिलाते हुए कि इम्पोर्टेंस क्या है एक्सेप्टेंस की, करेज की, एंड वंडर्स ऑफ द वाइल्ड की। तो आई होप गाइज ये स्टोरी आपको समझ आई। तो अब आप में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में,
और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और 1 ईयर का कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें, क्योंकि इंग्लिश को सीख कर ही आप अपने आप किसी भी चीज़ को पढ़ने में, स्पीकिंग करने में कैपेबल बन सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो अदर वे आउट इन द वर्ल्ड दैट कैन टीच यू the concepts of the English language, but all these rules that are given in my app. So better you join this course and improve your English. So thank you so much for giving your precious time. मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू।